हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आइए, कक्षा 5वीं के बच्चे हैं, इनसे कुछ सामान्य प्रश्न गणित के पूछते हैं। जैसे गणित में आता है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण किसे कहते हैं। चलो बताओ, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु को गिना जा सकता है। जिन संख्याओं का प्रयोग किसी भी वस्तुओं को गिनने में किया जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके वस्तुओं का गिनती शुरू करते हैं, उसको प्राकृतिक कहते हैं। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो शून्य से होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जो शून्य से शुरू होता है, या तो फिर जो प्राकृतिक संख्या में शून्य मिला दिया जाता है तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे होता है, वो प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। सम संख्या किसको कहते हैं? दो को नहीं, सम संख्या किसे? वो तो चारों को कहते हैं। सम संख्या किसे कहेंगे? 2, 4, 6, 8, 10। जिसके भी इकाई में 2, 4, 6, 8 शून्य हो वह सम संख्या कहलाएगा। इसके अलावा सीधा कह सकते हो, जो भी जोड़ा में हो, जोड़ा वाला रहता है वो सम संख्या कहलाता है। विषम संख्या किसको कहते हैं? बिना जोड़ा वाला, जो जोड़ा में ना हो। कैसे जानेंगे कि कौन जोड़ा में नहीं है? जिसके इकाई में 1, 3, 5, 7, 9 हो। जिसके भी इकाई में 1, 3, 5, 7, 9 हो जाएगा वो बिना जोड़ा वाला हो जाएगा, और बिना जोड़ा वाला है वो विषम कहलाएगा। अब चलो पहचान करके बताना, 50 सम है कि विषम? सम। 80 सम है कि विषम? सम। 90 सम है कि विषम? सम। 91 सम है कि विषम? विषम। 95 सम है कि विषम? विषम। 901 सम है कि विषम? विषम। 50 लाख 1 सम है कि विषम? सम। विषम। विषम है। जिसमें भी इकाई में 1 आ जाता है, 50 लाख 1 कहें चाहे 90 लाख 1 कहें, वो विषम ही कहलाएगा। अब चलिए देखते हैं, जैसे भाज्य और अभाज्य संख्या, इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई होता है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अक्सर इसमें ये समझ बनाते हैं कि अभाज्य संख्या जिसका जो भाग न जाता हो वो अभाज्य है, और जो भाग जाता हो वो भाज्य है, ऐसे समझते हैं। तो बताओ, भाज्य कहते किसको हैं? वैसे विस्तार से समझे तो भाज्य के बारे में, भाज्य किसको कहेंगे? 21। सब फटाफट बताओ। 21 का 4 भी तो भाज्य संख्या है। 4 भाज्य संख्या है, तो कैसे पहचान गए कि ये 4 भाज्य संख्या है? भाज्य संख्या को पहचानते हैं जो 1 के पहाड़ा में आता हो और खुद के पहाड़ा में आता हो, इसके अलावा किसी औरों के में आता हो। मतलब 4 ऐसा संख्या है जो 1 के पहाड़ा में आता है, 1 चौको 4 और 4 एकम 4। इसके अलावा 2 दूनी 4 भी आ जाता है, तो ऐसा संख्या कहलाता है भाज्य। और अभाज्य कहते हैं जिसका केवल 2 ठो गुणनखंड हो, एक तो खुद में आए या तो 1 में आए। जैसे 2 किसके किसके पहाड़ा में 2 आता है? 1 के पहाड़ा में 1 दूना 2, और खुद के में 2 के पहाड़ा में 2 एकम 2, तो ये कहलाएगा अभाज्य। और ऐसे 7 भी अभाज्य कहलाएगा, 5 भी अभाज्य कहलाएगा, 2, 3, 5, 7, 11 ये सब अभाज्य कहलाएंगे, क्योंकि ये अपने और खुद के अलावा किसी और में नहीं आते हैं। और भाज्य कहलाएंगे जैसे 2 हो गया, 2 को छोड़ करके जितने भी सम संख्या है वो सब भाज्य कहलाते हैं। इसके अलावा विषम शब्द संख्या है ना 9, वो भी भाज्य कहलाएगा, काहे कि 3 के पहाड़ा में भी आता है। कैसे जम्हाई ले रहा है बनवासी। तो भाज्य अभाज्य का यही नियम है, ऐसे करके भाज्य और अभाज्य होते हैं। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इसमें अपना विचारधारा अच्छे से बनाए रखना ताकि सम विषम में कन्फ्यूज ना हो, भाज्य अभाज्य में कन्फ्यूजन ना हो, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि नवोदय विद्यालय में भी ये सब सवाल आते हैं। भाज्य संख्या सबसे छोटी, भाज्य संख्या सबसे छोटी, अभाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, इन सब में सबसे 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 1। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000। 10,000 होगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999। 99,999। ऐसे करके सब संख्याएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे ऐसे ही सवालों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।